बहुत परेशान, मैं बहुत ट्रीटमेंट करा चुकी, सारे अल्ट्रासाउंड कराए, कभी कुछ कभी कुछ, कभी लगा कि कुछ कोलाइटिस वैसा कुछ ना हो जाए या ऐसा कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर हम लोग यहाँ तक आए। हमने काफ़ी ट्रीटमेंट भी लिया। मैं यहाँ आई तो गुरुजी ने बस यही कहा कि खाना नहीं खाना और तुम यहाँ 3-4 दिन आकर सीखो, रहो और देखो। तो फिर मैंने छुट्टी ली हुई थी, तो मैंने घर का अरेंजमेंट करके मैं यहाँ आई और अब मैं पिछले 9 दिन से आ रही हूँ। जो मेरा वेट 80 kg था वो 8-9 दिन के अंदर ही मेरा 2 किलो वज़न कम हो गया, और जो मेरी मोशन वाली प्रॉब्लम थी वो भी बहुत, ये कह सकते हैं कि 80% तो 80 क्या मतलब 90% ही आप कह सकते हो ठीक हो। मतलब मैं अब दिन में 3 बार से ज़्यादा वॉशरूम नहीं जाती हूँ, जो मैं कम से कम दिन भर में मैं 8 बार तो जाती ही थी। तो मतलब उसके मतलब आप ये लगा लो कि 3 बार भी किसी दिन अगर मैंने एक समय भोजन कर लिया तो। और जिस दिन एक पूरा शुरू में आई, जैसे 3 दिन मैं खाना नहीं खाया, तो मैं एक ही बार जाती थी। तो मुझे बहुत अपना मेरा विश्वास 9 दिन में इतना हो गया कि अब तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ईश्वर की है देन है कोई, कि मैं बिल्कुल ठीक होकर ही जाऊंगी यहाँ से। एक विश्वास है। और मैं यही कहूँगी कि बहुत, जब इतने साल डॉक्टर के पास घूम लिए, सब कुछ देख लिया, तो अब अगर हम इतने साल भी यहाँ अपने लगा देंगे ना, तो फिर तो हम जब अभी भाई साहब गए हैं जो जिस एनर्जी से, तो शायद मैं भी उसी एनर्जी से वापस जाऊंगी। सही है। धन्यवाद जी। कंचन जी आइए, नाम बताइए। नमस्कार सभी को, माय सेल्फ कीर्ति त्रिपाठी। गुरुजी को प्रणाम। जैसे कि सभी लोग बोल रहे हैं, मैं भी यहाँ आई थी ना, तो मैं बोल रही थी लोग सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं खुद एक्सपीरियंस है मुझे कि मैं यहाँ 1.5 महीने से हूँ, और किडनी जैसी प्रॉब्लम में लोग निराश ही हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने, मैंने बच्चों से बोल दिया था कि अब मम्मी गई, मैं इतनी मैं निराश हो गई थी, और हस्बैंड को मैं बोल रही थी अब तुम दूसरी शादी करोगे। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो अब मैं बोल रही हूँ कि जैसे हनुमान जी ने ना संजीवनी बूटी लाई थी लक्ष्मण जी के लिए, ऐसे गुरुजी ने मेरे लिए है संजीवनी बूटी दी है, और मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ और हो गई हूँ, ठीक हो के। पुरानी वाले के साथ चलाना पड़ेगा। अब मैं उनसे बोली मैं नहीं, कंचन नाम है मेरा, गुरुजी ने मुझे सोना बना दिया और सोना बन के जाऊंगी यहाँ से। थैंक यू। बहुत बढ़िया कंचन बहन। तो ऐसे ही सभी स्वस्थ होके जाएं यहाँ से, रोते हुए भी ना आए, लेकिन हंसते हुए जरूर जाएं और अपने रोगों को ठीक करें। तो और कौन आप हैं? चलिए विजय जी यहाँ पर 3 महीने से करीब जो है 3-4 महीने सेवा कर रहे हैं। सबको नमस्कार। आपने इसे समझा होगा जैसा कोई फोटोग्राफर बैठा है फोटो खींच रहा है, ऐसे आपके माइंड में बात आई होगी कि शॉप होगी इसकी कोई ना कोई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बाकी दिनों की तरह एक पेशेंट हूँ। मेरे को घुटने की प्रॉब्लम भी थी, बैक की प्रॉब्लम भी थी और सांस की प्रॉब्लम भी है। तो जैसे गुरु जी ने बताया 3 महीने से यहाँ पे हूँ। जैसा इन्होंने खान पान बताया मेरे को, क्योंकि घर पे वैसा खान पान फॉलो करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, मैंने यहीं से कर लिया, ताकि जो खाना बताया जाता है मिलता भी वही है, रिकमेंड जो करते हैं वही हमें खाने को मिलता है, तो फॉलोअप करना बड़ा इजी हो गया। तो इस वजह से यहाँ स्टे किया, और स्टे करने के दौरान जो खाली समय मिलता है सेवा भी करते हैं। जैसे ये सेवा भी चल रही है, बाकी और सेवा भी चलती रहती है। तो जैसे आप मेरे को देख रहे हैं अभी, घुटने ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक बिल्कुल ठीक है, बल्कि हम लोगों को भी ट्रीटमेंट देते हैं, घुटने का भी, बैक की प्रॉब्लम का भी। सुबह गर्म मिट्टी की पट्टी हम लगाते हैं सबके लिए। और सांस की थोड़ी बहुत कसर है, वो गुरु जी के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में वो भी ठीक हो जाएगी। बाकी आपके सामने खड़ा हूँ मैं। सर आज ने बोला कि मैं यंग हूँ, 60 ईयर्स। सारी मेरी 63 साल की उम्र है, 60, आई एम 63। थोड़ा 6 सितंबर का वार था, मेरा 9 सितंबर का है। तुझे 6 सितंबर कही सी ना बड़ा नहीं, मैं सीधा सर। ठीक है सर। तो मेरी कंडीशन जो आपके सामने है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉलो नेचुरोपैथी, फॉलो नेचुरल डाइट, और मेडिसिन छोड़िए और अपने स्वास्थ्य को कायम करिए, बिना खर्चे के, बिना दवाइयों के, सिर्फ खान पान चेंज करके जैसा गुरुजी समझाते हैं वैसा फॉलो करिए। वैसे हम जूम पे भी डेली लाइव होते हैं। यहाँ जो आप ये पार्क देख रहे हैं, यहाँ पे सुबह 6 से 7 डेली योगा होता है। कैंप वाले दिन क्योंकि पेशेंट या कह लिए हमारे गेस्ट लेट आते हैं, तो उस दिन 7 बजे शुरू करते हैं। अदरवाइज 6 से 7 हम डेली योगा के लिए जूम पे लाइव होते हैं। आप घर बैठे भी देख सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सभी, ये भी जूम पे लाइव, सभी, कोई अमेरिका से, कोई दिल्ली से, कोई इंग्लैंड से, सभी जो लोग जो आश्रम से जुड़े हुए हैं वो सारे देख रहे हैं बैठे आपको।
आपको भी देखा, उन्होंने मेरे को भी देखा है। सारा प्रोग्राम आज अभी भी लाइव चल रहा है और साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो रिकॉर्डिंग बाद में हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, तो आप घर बैठे वो प्रोग्राम भी सारा देख सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं, हमें भी देख सकते हैं। तो जिन जिन को व्हाट्सएप पे हमारे साथ ज्वाइन करना है, जूम ज्वाइन करना है, तो अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे पास नोट करवा दीजिएगा, ताकि उनको ग्रुप में ऐड करके उनको हम लिंक भेज सकें, वो घर बैठे हमारी सेवाओं का लाभ ले सकें। धन्यवाद। ब्रह्म जी, ये भी ब्रह्म जी आइए। बहुत एक्टिव रहे हैं ब्रह्म जी, और सेवा में भी बहुत योगदान देते हैं। जो भी कोई होती है सेवा की, मन से करते हैं, दिल से, जिसको कहते दिल से करते हैं, बिल्कुल। और जो सुबह काम ये दिल से करते हैं ना, हमारे मन तसल्ली हो जाता है कि अगर ऐसे सेवक हमें मिल जाएं तो सारी दुनिया का उद्धार कर देंगे, अगर इतने वफादार दिल से करने वाले काम मिल जाए तो। परम पूज्य गुरुदेव हरिओम। यहाँ आए हुए सभी स्वस्थ प्रेमियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं इस आश्रम से लगभग 3 साल पहले कॉन्स्टिपेशन और वीपी की बीमारी से परेशान था, उस टाइम पे जुड़ा था। वीपी कभी अप कभी डाउन। तो यहाँ हमारे पास में एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ से वो क्रेसर नाम की कोई एलोपैथी की दवाई थी, वो ले रहा था। उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर के पास जाऊँ, कभी इन्हों का दोनों टाइम ले, कभी इन्हों का एक टाइम ले। ऐसे ही वो कॉन्स्टिपेशन के भी मतलब वो रामदेव वगैरह का सब चूर्ण लिए, बाबा रामदेव के, और भी जिसने जैसे भी बताए चूर्ण, वो सब तरह के ले लिए। मेरे डेली रूटीन हो गई थी, मतलब चूर्ण लेना या एलोवेरा प्लस आंवला का वो जूस पीना। उसकी भी क्वांटिटी बढ़ चुकी थी, 50 ml तक पहुंच गया था, वो कंपलसरी बन चुका था। तो यहाँ पे मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, जो परमात्मा ने ये बीमारी दी और जो मैं यहाँ आश्रम से जुड़ा, ये परमात्मा का लाख लाख शुक्रगुजार है। लोग बात कह देते हैं बीमारी आ गई, यो भी परमात्मा उसके भले की ताई करता है, जो बीमारी दी। और मैं आश्रम से जुड़ा और गुरुजी ने जो चीज़ बताई वो फॉलो की, उससे बीमारी ठीक हो गई। प्लस इसके साथ में यहाँ पे योगा की क्लास चलती है, योगा में आते हैं, मैं पास से ही हूँ। तो ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, खाना खा के जाते तो अच्छा था। हाँ, खिला दिया, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब भी आप आया दोबारा कार्यक्रम हो, आते रहिए आप। ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत अच्छा आप करो, धन्यवाद। शरीर तो स्वस्थ हुआ ही, प्लस में मन में भी हमारे बीमारी भरी हुई रहती है। वो यहाँ पे योगा में डेली आया, पता लगा अगर हमारा मन भी पवित्र नहीं है तो बीमारी ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है। ये यहाँ पर आके बहुत अनमोल चीज़ मिली। लोग बाग दवाई खाते हैं, हर तरह के मतलब फॉलो करते हैं चीज़ ने, अगर मन पवित्र नहीं है तो भी बहुत टाइम लगता है। ये गुरुजी से एक मैं इसका एक सबसे कीमती चीज़ समझता हूँ, जो मन भी पवित्र हुआ और शरीर भी पवित्र हुआ, ठीक हुआ। तो गुरुजी का भी लाख लाख शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो इतनी कीमती चीज़ दी। प्लस इसके साथ में एक चीज़, हुक्का, मैं एग्रीकल्चर का मेरा कार्य है, हुक्का पीने की आदत थी। लोग बात कह देते हैं इससे गैस वगैरह ठीक हो जाती है, और तकरीबन खाना खाने के बाद में देहात में सभी हुक्का भर लेते हैं और पीते हैं। जिस दिन से आश्रम में आया उसी दिन से हुक्का छूट गया। उस दिन के बाद में आज का दिन है, मतलब हुक्का नहीं पिया, और चाय वगैरह ये पी लेता था। उस दिन के बाद में नहीं चाय नहीं हुक्का, मतलब सब चीज़ बंद हो गई। मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्रगुजार करता हूँ, और जो मेरी ज़िंदगी बदल दी। इससे पहले अलग तरह की ज़िंदगी थी, अब जो ज़िंदगी है मैं इसको मानता हूँ और नेचुरलपैथी फॉलो करता हूँ। गुरुजी के बारे में मास्टर जी, आप भी कुछ कहो। मान सिंह जी, और कोई सज्जन है, कोई रह गए हो तो जिन जिन्होंने भी कुछ लाभ भी हुआ है, वो सब लाभ दूसरों को बांटे, उनका लाभ और बढ़ेगा। स्वास्थ्य में इतना बांटेंगे। दर्शन सिंह जी, नहीं, माइक ले लीजिए ना, माइक ले लीजिए। वैसे ही ठीक है। नहीं सर, माइक दे दीजिए। आवाज़ नहीं आई। आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, देखिए, मेरे को 2 साल पहले मेरे साथी अध्यापक है, वो मेरे घर पहुंचता है, वो कहता है, मैं कहा भाई कोल्ड ड्रिंक्स लेगा, चाय लेगा, क्या लेगा, कॉफ़ी लेगा? बोला नहीं, कुछ नहीं लेना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो कोई, थैंक यू। वो कुछ नहीं लेना, उन्होंने ग्रीन टी बनवाई, फीकी, पी लिए, कोई नहीं। कहने लगा कि आप मेरे साथ चलो। मैं आया गुरुजी के पास,
तो देखा पहले मेरे कई प्रॉब्लम थी। एक तो हर्निया का ऑपरेशन करा चुका था, दूसरा तैयार हो रहा था, मगर यहाँ गुरुजी की शरण में आने के बाद वो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। ठीक हूँ, अब मैं चल फिर सकता हूँ, अच्छी तरह रह सकता हूँ। और 2-3 साल से तो मैं यहीं से सारा खाना पीना, गुड़ है तो शक्कर है तो चीनी छोड़ दी बिल्कुल ही। एक हफ्ते तक तो मैं और मेरी मिसेज, मेरा गांव 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बांगरोला, दोनों सुबह 6 से 7 के प्रोग्राम में आते थे। अब हमने घर के अंदर ही हमारा एक हॉल है वो खाली करा दिया, उसमें योगा क्लास है, यहाँ से लाइव चलते हैं। एक छोटे भाई घरवाली थी, उसके शुगर दोनों टाइम इंसुलिन लगता था, गुरुजी के यहाँ पास ले आया, दिक्कत तो करी उसने, छोड़ी नहीं, बाद में भी अपने खाती रही परेशान हो गया। अब वो ठीक भी है और अच्छी तरह से रह रही है। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। और किसी का कोई अनुभव हो तो ठीक है, नहीं तो फिर गुरुजी योगा से पवित्र तो होते हैं, साफ सुथरा मन भी सब कुछ, लेकिन पॉजिटिव सोच, बंदे की पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, नेगेटिव सोच कभी नहीं होनी चाहिए। एक सोच पे भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है हमारे को कि नेगेटिव सोच नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। चलिए, बहुत अच्छा। धन्यवाद। सो पॉजिटिव सोच का ध्यान रखना है, कभी भी मन में ये भावना ना लाएं। जैसे अक्सर जो है हमारे मन में भावना आती है, कोई व्यक्ति दुखी है, बीमार है, तो हमारे मन में आता है मैं को नौकर लगाऊं इसका, मैं क्यों करूं, अपने आप कोई करे ना करे, मरे कभी, हमें क्या लेना देना। इस बात को अपने ऊपर लागू कर लेना। अगर कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप पड़े हो सड़क पे, मर रहे हो, और आपके पास कोई व्यक्ति ये कि मैं तेरा नौकर लगा हुआ हूँ, क्या मर रहे, मर, मुझे क्या लेना देना, तो आपके मन में क्या विचार आएगा, सोच लेना। सो इस प्रकार से अपनी भावनाओं को बदलिएगा। कभी भी ये भावना मत रखिए मैं नौकर कोई किसी का नहीं, ना मैं आपका नौकर हूँ ना आप मेरे नौकर हैं। हम सहयोगी इंसान हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, मित्र हैं हम लोग। किसी का कोई सेवा करने से, किसी ने कोई बर्तन मांजते कोई नौकर बन जाता है क्या? माँ बाप नौकर होते हैं क्या बच्चों के? हम लोग ये चीजें नहीं समझते हैं। हमारा संबंध सबके साथ है, समाज आप अपने नहीं हो क्या? ये छोटी विचार है हमारे, हम दो हमारे दो ने तो हमारा बेटा ही कर दिया। अब तो हमारे दो भी तक भी नहीं रहे, बच्चे भी अलग हो रहे हैं, सब टूट रहे हैं आपस के अंदर। इसलिए अपनी भावनाओं को बदलिएगा। मन के अंदर में ये जो भावनाएं आ रही हैं हमारे अंदर में, मैं क्यों करूं, मैं को ठेका ले रखा दुनिया का, ठेका तो किसी ने भी नहीं ले रखा। गुरुजी भी कह देते हमारे, मैंने को ठेका ले रखा, आज हमारी क्या दुर्गति होती। तड़ के मर रहे होते हम लोग, और सब कुछ लुटा बैठे होते पैसा सारा। इसलिए हमारा अगर सम्मान किसी व्यक्ति का, कोई सम्माननीय व्यक्ति है, दुनिया में तो बहुत दुनिया आई है, सम्माननीय वही है जिन्होंने कुछ दिया संसार को आकर के, किसी का जीवन सुधारा, किसी का बदला। सम्मान हम उन्हीं का करते हैं। अपने तो मकान, जमीनें, कोठियां सब बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन समाज के लिए कितने लोग करने लगे हुए। इसलिए अपनी भावनाओं को बदलिए, सबको अपना समझिए, और इस विद्या ज्ञान को जन जन तक पहुंचाइएगा। सारे अपने रिश्तेदार, मोहल्ले, खुद को ठीक कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास आइएगा, कभी भी आ जाइएगा। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी प्रणाम।